औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। इस्लामाबाद का मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वो तमाम इलाके जहाँ गंदम जो है उसका सीज़न है और गंदम अपने फाइनल स्टेज के ऊपर है, और इस पोजीशन के अंदर बारिश का होना वो जो है नुकसानदेह है गंदम के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे हक में जो बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतरीन है, बस अपना करम फरमा। अच्छी खासी बारिश है इस वक्त। तो आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, दो तीन बातें हैं। आज एक मेरे जानने वाले दोस्त ने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि वकार भाई, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फाइल ली हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, 2 फाइल है उनके पास। तो अभी कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसी मर्जिंग पॉलिसी है जिसके अंदर वो दोनों जम हो जाए, मर्ज हो जाए और उनकी जान खलासी हो जाए, एक फाइल से, एक फाइल को वो चला सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि उन्होंने 2 फाइल ली क्यों है। तो आगे से उनका आंसर मुझे ये था कि वकार भाई, एक्चुअली उन्होंने किसी फीमेल से ली है, कोई लड़की थी, किसी ने उनको 2 फाइलें जड़ दी हैं और उस बेचारे ने ले ली। होता ये है कि बाई चांस जो लोग रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर आते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता या सिर्फ वो जॉब बेस के ऊपर आते हैं, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आप इस महीने के अंदर जो है 10 अगर क्लोज करते हैं डील्स, 10 आप क्लोज करते हैं तो बुकिंग करते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना आपको उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। तो बेसिकली उनका आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आपने पैसे कहाँ से कमाए हैं, आपको क्या जो है, आपके हालात कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपने ये पैसे कहाँ से लिए हैं। इन इन चीजों के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता। तो फिर होता क्या है, ऐसा ही होता है कि कुछ आने वाले दिनों में वक्ती तौर पे वो अपनी बुकिंग करवा लेते हैं, फिर उनके लिए मसले स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर। आपको पता है, सरे दस्त कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप फिलफौर लें और फिलफौर आप बेच दें। और लोगों ने ये गलत कहानी बताई हुई है कुछ लोगों को, लोग 10-10 फाइल उठा के रख लेते हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि हमें 2 महीने के बाद रेट रिवाइज होगा, हमें फायदा हो जाएगा। फिलफौर रेट रिवाइज होने के साथ इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि अगर 4 लाख रुपए रेट रिवाइज हुआ है तो वो 4 लाख रुपए फिलफौर आपको प्रॉफिट हो गया है। वो 4 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया है, लेकिन आपने उस पेमेंट प्लान को चलाना होता है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो जब आप 3-4 साल चलाते हैं, अगर सोसाइटी ने एक अच्छा काम कर दिया, अगर 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सोसाइटी ने एक अच्छा काम कर दिया, डेवलपमेंट साइड के ऊपर अच्छी कर दी, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी चीज का रेट बन जाता है और आपको उसका फायदा जल्दी हो जाता है, साल 1.5 साल के अंदर फायदा हो जाता है। अगर सोसाइटी स्लोली काम अपना चला रही हो तो फिर आपको इतना जल्दी फायदा नहीं होता, उसके लिए आप अपना पूरा टाइम पीरियड जो होता है आपको वेट करना पड़ता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, और फिर वो चीज आप लोगों के लिए जो है वो मसला क्रिएट कर लेती है। आप लोग उसे रख नहीं सकते, ज्यादा अरसा आप रख नहीं सकते, और अगर रखें तो आपसे इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होती। तो ये फिर आप लोगों के लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप वो चीज लें जिसको आप चला सकते हैं। आप किसी के कहे कहलवाने के ऊपर आप चीज को ना लें, अपने लिए वबाल जान ना बनाएं, और मार्केट के अंदर भी फिर उसको जब जहां भी लेके जाएंगे तो वो चीज माइनस के ऊपर आपकी बिकेगी, जब माइनस में बिकेगी तो फिर आप हमें कोसेंगे। लेकिन उस वक्त तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपने एक नॉन प्रोफेशनल बंदा था जिससे आपने चीज ली, आपको आइडिया नहीं था, सिर्फ एक फीमेल थी, उन्होंने आपको कॉल की, थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपसे बात की, आप थोड़ी देर के अंदर माइल हो गए, जिस तरीके से उन्होंने आपको कहा आपने उसी तरीके से मान लिया। आपने ये नहीं देखा कि एक बंदा मार्केट के अंदर पिछले 10-12 साल से बैठा है, 8 साल से बैठा है, इतने टाइम से कंपनी जो है वो कर रही है। मैं किसी जो है उन ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ रब्ता करूं, और ताकि वो मुझे एक अच्छी गाइडलाइन दे सके। और कभी भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप अपनी मर्जी ना थोपा करें, आप अगले बंदे से मशवरा जरूर लिया करें, ताकि कल जब रीसेल का टाइम आए तो वो बंदा आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो। ना कि आप कहें जी मैंने 2 बुकिंग या 3 करवानी है, बंदे ने कर दी है, अब 3 बुकिंग चलानी तो आपने है ना, उसने तो जो करनी थी वो कर दी। बहरहाल कोशिश करें इतनी चीज लें जिसको आप चला सकें, इतनी इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप रेगुलर चला सकें। अगर 3 या 4 साल वो चीज आपको चलानी पड़े और उसकी इंस्टॉलमेंट पेड करनी पड़े तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, जितने लोग भी मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं वो जरूर इसके ऊपर अमल पैरा हो, और अपने आसपास वाले लोगों को भी यही समझाएं, और जो आपके आसपास हैं कि इस तरीके से इस तरह की हरकत ना करें जिसकी वजह से आपकी जो अमाउंट है जो आपने रखी हुई है, न जाने आपने कितनी मुश्किल से वो कमाई है, और आप उसको किसी ऐसे बंदे के हाथे जड़ जाएं जो बंदा सिर्फ अपने माज टारगेट की खातिर, अपने इंसेंटिव की खातिर, अपनी सैलरी के खातिर, और अपने चंद माह की जो उसकी वहां पे कंपनी के अंदर जॉब होती है उसको वो रखने की खातिर
آپ لوگوں کا سرمایہ ایسی جگہ لگا دے کہ جہاں سے پھر آپ کو اپنی جان چھڑانا وہاں سے مشکل ہو جائے. تو یہ بہت جو ہے نا علمی ہے, اور مارکیٹ کے اندر اس وقت بہت ساری تعداد ہے ایسے لوگوں کی, اور جو کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے 40-50 بندہ رکھا ہوا ہے صرف اپنے ٹارگٹ کی خاطر کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, ہم نے اتنی فائلز بیچنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. تو اس کی خاطر آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا بعد میں, اور پریشانیاں پھر آپ لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور فیوچر میں آپ ان چیزوں سے اویئر رہیں گے, اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں گے تاکہ وہ اس قسم کی نوسر بازی سے اور اس قسم کی جو غلطیاں ہیں اس سے وہ اجتناب کریں, تاکہ ان کی جو بہترین وہ اماؤنٹ جو انہوں نے کمائی ہے بڑی محنت کے ساتھ وہ ضائع نہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.